एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एक्स लुकअप और वी लुकअप में क्या फर्क होता है, सो दैट कि आप दोनों फंक्शंस को एक साथ बहुत अच्छे से समझ पाएं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन को कॉल करेंगे। लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे, कॉमा पुट करेंगे, टेबल एरे में इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे। अब क्योंकि सैलरी थर्ड कॉलम में है तो 3 लिखेंगे एंड एग्जिट मैच के लिए 0 पुट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक्स लुकअप फंक्शन को कॉल करेंगे। लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे, लुकअप एरे में हम एम्प्लॉय वाली टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे एंड रिटर्न एरे में हम सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं A01, तो आप देखेंगे डेटा अपडेट होगा, पर ऐसा कोई नंबर जो लिस्ट में ना हो उसके लिए एरर शो होगा। सेम यही चीज यहाँ पर भी करेंगे, A01 तो डेटा अपडेट होगा, और A012 करेंगे तो एरर शो होगा। अब इस एरर के लिए हमें एक पैरामीटर पास करना होगा सो दैट कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे वी लुकअप के साथ इफ एरर फंक्शन को, देन लास्ट में कर्सर को रखेंगे, कॉमा पुट करेंगे, देन डबल कोट के बीच में लिखेंगे नॉट फाउंड, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देखेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। पर एक्स लुकअप के केस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको कॉमा पुट करना है, देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, डबल कोट के बीच में लिखेंगे नॉट फाउंड, डबल कोट को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे वी लुकअप में हमें एक्स्ट्रा फंक्शन लगाना पड़ा, बट एक्स लुकअप के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर इफ एंड एल्स कंडीशन पहले से ही इंक्लूड है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।